बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब दो और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। सिंध में बलदियाती इलेक्शन में इस वक्त पीपल्स पार्टी का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है और 2288 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ जियालों ने फिल वक्त मैदान मार लिया है। GDA के 65 के साथ दूसरी, जबकि JUI 43 सीटों के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर है। सिंध के गुज़िश्ता रोज होने वाले बलदियाती इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताज आने का सिलसिला अभी तक जारी है और 6277 सीटों में से 2455 के नताज सामने आ गए और PTI सिर्फ 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी है, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 40 के करीब है। इस इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इस MQM और इसके साथ साथ JUI फे उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसको यकसर तस्लीम नहीं करते और साथ ही साथ उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से इसके नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये कहा है कि वो धरना देंगे और नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। राशिद महमूद सोमरो ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ साथ सिंध के जो रहनुमा हैं वसीम अख्तर MQM से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो मुआहदा किया था उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं हो सका। अंदरूनी कहानी क्या है? क्या सिंध में वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है या इसके बरक्स और इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और हकायक हैं? ये जानने के लिए आज हमने कराची से ज़हमत दी है मशहूर सहाफ़ी और तजियाकार जनाब आगा मसूद साहब को। आगा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी तो शादियाने बजा रही है और मुखालफिन बगले बजाने पर मसरूफ़ है, हुआ क्या आसिफ सर जरदारी की सियासत ने वाकई सबको जो है वो तिगनी का नाच नचा दिया? सर भाई, सियासत दरअसल एक्चुअली मैं आपकी खिदमत में, ये सियासत नहीं है बल्कि ये एक ताकत का इस्तेमाल है। आपको मालूम है कि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है पिछले 12-15 साल से जो है वो इक़्तिदार में है और ज़ाहिर है सारे मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके लिए काम कर रही है, पुलिस उनके लिए काम कर रही है। तो इस हालत में जो इलेक्शंस हुए हैं, हैरत की बात यह कि 945 तो पहले ही मुंतखब हो गए और इसके बाद ये है कि खूब मार कुटाई हुई है नवाबशाह में, नोडेरो में, मान लें कहाँ पर, सांगड़ में, और इस बुरी तरीके से लोगों ने दूसरों को मारा है। 2 अफराद जो है बेचारे अपनी जान से चले गए। तो जो उसमें खुद MQM जो इनकी इत्तेहादी है उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में दोबारा बात करेंगे, लेकिन PTI वगैरह ने सब ने कहा है कि हम इसे इन इंतख़ाबात को तस्लीम ही नहीं करते। तो जब ये इंतख़ाबात को तस्लीम नहीं करते तो सूरत हाल क्या होगी वो तो इलेक्शन कमीशन ही बताएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो सिंध का है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के हक में है और उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के किसी भी अहकामात को वो मुस्तरद करें। आपको मालूम है कि बाकायदा बिलाल भुट्टो भी इसमें शामिल थे और बाकायदा वो मुराद अली शाह के साथ जनाब कंपेनिंग कर रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो माहौल है इस वक्त जो बना हुआ है वो मेरा ख्याल है कि हकीकी जमहूरियत का माहौल नहीं है, बल्कि ये माहौल जो है ये एक नामुनासिब तशद्दुद का माहौल है और ये तशद्दुद के माहौल में ना तो जमहूरियत बना सकती है, ना इंसानियत बना सकती है और ना ही वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं जिससे कि माशरे में कोई इस्लाहात की या माशरे में तरक्की की कोई रोशनी पैदा हो सके। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत मतलब गैर मुतमईन हैं और उनको मालूम है कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला ताकत के जरिए नहीं हो सकता। अब जाहिर है कि इस पर एहतजाज होंगे और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा इंतखाबात कराएगी, क्योंकि वो तो उन्हीं के लोगों के लिए काम कर रही है और पूरे सिंध में जो है ना कब्जा है पीपल्स पार्टी का और जरदारी साहब का। अच्छा आगा साहब, फिर क्या जिस तरह से सोमरू साहब ने ये कहा कि जरदारी भगाओ और सिंध बचाओ तहरीक का आगाज करेंगे, उन्होंने अपनी क़यादत से भी कहा है और साथ साथ जो आपके MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब उन्होंने भी ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी मुआहदे पर अमल नहीं करती और हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं करती तो फिर विफाक में भी मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस तरह की जो बयानात हैं दोनों रहनुमाओं की जानिब से कुछ सोचने पर मजबूर कर सकते हैं या वो अपनी धुन में मस्त हैं? जैसे जरदारी साहब ने ये कहा कि शाबाश जियालो, अगले मरहले के लिए तैयार रहो। भाई देखिए, बात असल ये है कि जरदारी साहब को फिक्र ही नहीं है। जरदारी साहब एक खेल खेलना जानते हैं, वो एक बड़े मुस्तनद सियासतदान बन चुके हैं। उनको मालूम है कि गेम किस तरीके से खेला जाता है और वो पाकिस्तान के लोगों की साइक को यानी नफ्सियात को समझते हैं और वो समझते हैं कि ये बिल्कुल भेड़ बकरियां हैं, हम इनको जिस तरह चाहे हाँक सकते हैं। तो ये उनका जो तस्वर है गलत नहीं है, क्योंकि जब ताकत का इस्तेमाल होता है, ब्यूरोक्रेसी शामिल हो जाए, इलेक्शन कमीशन शामिल हो जाए, तो जाहिर है कि इंसान भेड़ बकरियां बनेगा तो और क्या बनेगा।
तो ये उनकी सोच है। और जहां तक एमक्यूएम का ताल्लुक हो तो एमक्यूएम जो है ना वो कभी नीमे दरू नीमे बरू की शिकायत करती रहती है, उसकी शिकायत जारी रहेगी। लेकिन जिस दिन देखा कि सूरत हाल खराब हो रही है और कहीं से उनको थपकी मिली तो वो उससे अलहदा हो जाएंगे। तो आगा साहब, इसका मतलब यह है कि जूं तू की जो पोजीशन है वैसे ही बरकरार रहेगी और दूसरे मरहले में भी इसी तरह के नतीजे हमें सामने देखने को मिलेंगे? बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में शराफत का जो एक तस्वर था, जमहूरियत का जो तस्वर था, जमहूरियत की जो जरूरी उसूल थे वो सब मलियामेट हो गए। उसका कोई अब तस्वर नहीं। आप देखें कि माशरे की क्या सूरत हाल है। कभी आप तो बच्चे हैं, कभी आपने देखा, मैं तो एक सीनियर आदमी हूँ, मैंने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी मुल्क की। और इतनी ज्यादा लोगों में इस्तराब और तशवीश है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ परचेजिंग पावर लोगों में नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या क्या आप अस्पतालों में दवाएं नहीं हो, दवाएं हैं भी तो आप जाके देखिए काउंटर पे कितनी महंगी दवाएं हैं। पहले पेनाडोल का पट्टा 10 रुपए का पत्ता मिलता था, आज 30-40 रुपए का मिल रहा है, बल्कि है भी नहीं। तो ये चीजें क्या है? ये गवर्नेंस नहीं है, ये बदमाशी है। अच्छा आगा साहब, फिर ये बताइएगा कि पीटीआई ने सिर्फ 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल किया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। क्या समझते हैं कि शहरी इलाकों में भी पीटीआई का बयानिया पिट गया है और लोग, जिस तरह से इमरान खान साहब का ये दावा था कि एक नए शोर की और आगाही की मुहिम है और अब खास तौर पे शहरी इलाकों में लोग जो उठ खड़े होंगे और तमाम जमातों को शिकस्त फाश होगी, यहाँ पर तो मामला बिल्कुल उलट दिखाई दे रहा है। देखिए मेरा ख्याल सिंध में वो काम नहीं हो रहा कि जो पीटीआई को करना चाहिए था। यहाँ पर 15-16 सीटें थी, इन्होंने एमएनए की और सूबाई असेंबली में भी थी, इन्होंने वो काम करके नहीं दिखाया। लेकिन अब पीटीआई का जो पूरा जोर है पंजाब में है। अगर पंजाब को ये फतेह कर लेते हैं, पंजाब में अपनी नशिस्तें बढ़ा लेते हैं तो ये इनके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जो सिंध की सूरत हाल में इनके साथ जो हुआ है वो इन्हें अपने पूरे सिलसिले को रिव्यू करना चाहिए। और जब रिव्यू करेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि वाकई हमारी गलतियां क्या हैं, हम किस तरीके से इलेक्शन लड़ें, कैसे आगे जाएं और किस तरीके से पीपल्स पार्टी के जोर को तोड़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के जोर को सिर्फ इत्तेहाद, मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद से तोड़ सकते हैं, वरना यह है कि ये मजीद आइंदा भी इलेक्शन, और सही कहता है जरदारी कि आइंदा वफाक में भी हुकूमत हमारी होगी। तो आगा साहब, फिर ये बताइएगा कि आज वसीम अख्तर ने यह भी कहा कि बहुत सारे इलाकों में नताइज रोके भी गए हैं। कितनी हकीकत है उनके इस शिकवे और शिकायत में? क्या वाकई कहीं पे रद्दोबदल भी हुई है? और एक जगह सोमर साहब ने यह कहा कि रात 10 बजे तक ठप्पे भी लगाते रहे। धांधली के कुछ सबूत सामने आ सके जो मीडिया के सामने पेश किए जाए और इलेक्शन कमीशन शायद उस पर कुछ एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। भाई वसीम अख्तर साहब का बयान मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ। बल्कि बैलेट बॉक्स उठा के भाग गए, बल्कि वो उसको एक बेचारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एयरबॉल बना कर लिया, फिर उसको दोबारा वापस ले आए। ये बड़ा एक अजीब व गरीब किस्म का इलेक्शन हुआ है। और इस इलेक्शन में मुझे पहले ही मालूम था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनको बड़ी एक वाज़ेह शिकस्त होगी और पीपल्स पार्टी का जो तरीक़ाकार है इलेक्शन लड़ने का, उसके अंदर जो लड़ाई के झगड़े का, गुंडागर्दी का जो अंसर है वो ज्यादा है। तो आगा साहब, आखिर में ये बताइएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंध में पहले भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत मौजूद थी, आइंदा भी रहेगी और ये सारी जमातों के जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी दावे किए जाते हैं, ये जरदारी साहब के सामने बिल्कुल जो है वो पसपा हो गए और एक जरदारी सब पे भारी की मिसाइल जो है वो अब मिसाल आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक जरदारी से भारी अगर थोड़ा सा इत्तेहाद हो जाए, जितने भी तरक्की पसंद लोग हैं या जितने भी जमात इस्लामी के लोग हैं, दीगर पार्टी जो हैं, ये मिल जाए आपस में, तो एक बहुत बड़ा मतलब ये कि ताकत बन सकती है, इज्तिमाई कुव्वत बन सकती है और पीपल्स पार्टी को खासी मतलब पसपाई अख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि इत्तेहाद की नौयत क्या होगी और किस तरीके से इत्तेहाद बनेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके पास कम अज कम मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आगा मसूद साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन जिस तरह से आपने जो नक्शा खींचा और जो हक़ाइक़ के हवाले से आपने बताया, जो अपोजिशन जमातें हैं इस वक्त सिंध के अंदर ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे और जो आपकी MQM है, ये दोनों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो अब ये भी कह रहे हैं कि हम इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के पास भी जाएंगे। सोमरू साहब ने तो ये भी कहा कि शायद उनके पास सबूत भी मौजूद है, वो भी सामने पेश किए जाएंगे। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जरदारी को भगाओ और सिंध को बचाओ तहरीक आगाज़
करने का भी फैसला किया जाएगा। उन्होंने अपनी क़यादत से भी इस हवाले से अपील की है। आगे देखते हैं कि क्या ये धरने की तरफ जाते हैं, एहतजाज की तरफ जाते हैं और दूसरे मरहले में जरदारी साहब को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और आज MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ ये मुआहदा था कि हम उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे और हमारे मैंडेट का भी एहतराम किया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं किया। और उन्होंने कहा अगर यही सूरत हाल आगे भी रही तो फिर आने वाले दिनों में हमारा इत्तेहाद जो है वो मुश्किल हो जाएगा और विफाक में भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। खदशात को ना सुना गया तो वो कहते हैं कि हम कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात भी नहीं होने देंगे। क्या वसीम अख्तर साहब के पास इतनी ताकत और सियासी क़ुव्वत मौजूद है कि वो आसिफ अली जरदारी का सिंध में मुकाबला कर सकें? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमने आज रब्ता किया है सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब से। बहुत शुक्रिया सर, तबे नासाजी के बावजूद आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि हुआ क्या इलेक्शन में? JUI भी जो है वो भी शशदर है, एहतजाज कर रही है और साथ साथ MQM भी जो है वो भी हैरान और परेशान है। उनके साथ बड़ा हाथ हो गया। नून लीग के साथ जो उन्होंने मुआहदे किए थे वज़ीर आज़म की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने उनका पास नहीं रखा, वो तो नोआ कना है। सर सूरत हाल असल हुई क्या सर? नहीं, तो मेरे ख्याल में ये बात आप पेश नजर रखें कि वो इलाकों में इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती के फर्स्ट फेज के, जहाँ मकलमन जैकाबाद, मीरपुर खास, मुझे यानी अगर आप पूरे नाम लिखें, ये सिंध में हुए, अंदरून सिंध में। और यहाँ ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के MPA भी हैं, MNA भी हैं, और ना JUIF ना PTI ना MQM, पहले भी इनके यहाँ नुमाइंदे नहीं है। तो ये जाति की बात होगी, ये धांधली हुई है। वो खुद बताया, जब असल जो टेस्ट केस MQM के बयानिए का उस वक्त होगा जब कराची में इलेक्शन होंगे, जो उनका गढ़ कहलाया जाता है, या PTI का इम्तहान होगा जिन्होंने 14 MNA दिए हैं। तो वसीम अख्तर साहब का ये वाली बात कहना, और जहां तक ये वाली बात कहना, वसीम भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो दरअसल वो मुसलसल पिछली एक दिहाई से, जब से वो 2016 के बाद प्याज खा रहे हैं दरअसल। अब वो जब मुसलसल प्याज इन्हें खानी पड़ेगी तो फिर आपको तो फिर इस तरह की तो फिर उनका बयानिया हो ही जाएगा ना जो आप सुन रहे हैं। तो यानी PTI के साथ 4 साल चलते रहे, PTI से अच्छा अलग हो गए। वो मुआहिदा कह रहे हैं जी हुआ था, 2 महीने हो गए हैं और बजट आ रहा है, बजट में आप देखेंगे वोट भी देंगे। तो गवर्नर उनका अभी तक नहीं हुआ, प्रॉमिस में उनको अभी तक शेयर नहीं मिला। तो ये जो बयान है तो आप भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी देखता हूँ उनको बड़े पुरजोश है और ज़ाती मरासिम है उनके। लेकिन MQM के बयानिए में और इसलिए कोई पावर नहीं रही है कि उनका वो वाला बेस नहीं रहा जिनके शहरी इलाकों में इस जमाने में होता था। तो बरेली साहब फिर क्या वजूहात क्या हैं? MQM इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? उनका तो शहरी इलाकों पे एक बड़ा दावा था कि MQM हमेशा शहरी इलाकों में खासतौर पर कराची में जीतेगी, फिर इतना वावेला क्यों है? जिस तरह पंजाब में पीपल्स पार्टी नशिस्तें नहीं हासिल करती तो वो तस्लीम कर लेते हैं और ज्यादा गूगा होता नहीं है, यहाँ इतना शोर क्यों है MQM की जानिब से? वो देखिए, आपको और मुझको सबको पता है, आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि मैं नाम लूंगा, मैं कभी भी नाम लूंगा, नाम नहीं लूंगा और ना वो बुनियादी वजह बताऊंगा। लेकिन ये माइनस लंदन अब MQM सॉरी टू से, और ये MQM पे नहीं है, माइनस इमरान खान PTI कुछ नहीं है, माइनस जरदारी आपको ही पता है पीर पार्टी क्या है, माइनस शरीफ नून लीग कुछ नहीं है। तो ये पार्टियां दरअसल एक अपनी पर्सनैलिटी कल्ट पे चलती थी। कौन नहीं जानता कि वो 22-23 दहाई तक लंदन से बैठकर रूल करते रहे, 90% नशिस्तें कौमी की, सूबाई की, बल्दिया की होती थी, एक उनके एक कॉल पर शहर बंद हो जाता था। तो ये एक हकीकत है, अब हम उसका बयान नहीं कर रहे। इस वक्त ये 3 धड़ों में तकसीम है। और आप देखें ना NA 240 में जो उन्हें 10,000 गालिबन 800 समथिंग वोट मिले हैं और कुछ 8-8,500 आफाक भाई को मिले हैं जी हाँ, कुछ 6,500 गलत में नहीं, उससे 5,500 PSP को मिले हैं। तो अगर आप टोटल MQM के वोट देखें वो तो 20,000 से ज्यादा है। लेकिन एक TLP उभर के आई जो 10,000 गालिबन सेकंड नंबर पे। तो MQM
उर्दू स्पीकिंग कह लें, मारूफ मानो में महाजिर वोट कह लें, एमकेएम का शहरी इलाके का वोट कह लें, वो वोट, और दूसरे ये वोट तो मौजूद है, लेकिन वो इस तकसीम के बाद वो वोट उनसे उस तरह साथ नहीं है। कुल वोटिंग हुई है जनाब NA 240 में 8.7%। जी हाँ। और शायद 1% इन्हें वोट मिले होंगे। अब मुझे नहीं पता लोकल बॉडीज के इलेक्शन कल रह रहेंगे तो ये भी मिल जाएगा कि वोटिंग टर्नआउट बहुत कम रहा है। तो ये किसी तौर पर भी एमकेएम का या वसीम भाई का बयान दुरुस्त नहीं है कि उनके साथ नारावा सलूक हुआ इस इलेक्शन। अच्छा बरेली साहब, पीटीआई ने सिर्फ 14 नशिस्तें हासिल की हैं और पीटीआई की जानिब से कोई शोर शराबा या धांधली का मामला भी नहीं है। दूसरा ने ये बताइएगा कि दूसरे मरले में आप क्या नक्शा देखते हैं? अभी तो पहला मरला था, जरदारी साहब तो बड़े खुश हैं, उन्होंने आज बयान जारी किया कि शाबाश जियालो और अगले मरले के लिए तैयारी पकड़ लो। देखिए एक और बात है शाबाश जियालो से, एक तो ये उन्हें आपको भी पता है कि सिंध में खासतौर पर दही इलाकों में और 2000 अगर आप 18 के इलेक्शन देख लें या 2013 के, जरदारी साहब ने अपनी हिकमत अमली से वो तमाम रवायती जो उनके मुखालिफ खड़े होते थे या होते थे, जिनमें पगार अली सबसे बड़ी या GDA जिसको आकी कह रहे होती थी, फिर इधर ठट्टा में हमारे शिराजी होते थे, इधर हमारे जो है घोटकी में मेहर होते थे, फिर इधर तो उन्होंने उन सबको पीर पार्टी में शामिल कर लिया, सबको सीटें दे दी। तो दही इलाकों में जितने भी थे और वो पहले ही ऑलरेडी पीर पार्टी का पार्ट है। GDA एक पेपर ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जैसे आप पकाराजी कह लें और कोई कह लें, फिर अभी उभर रही है। शहरी आप देखिएगा जो शहरी इलाकों में इलेक्शन होंगे तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी का वही असर होगा जो दही इलाकों में इन पार्टियों का हुआ है। सही, यानी कि आप इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शहरी इलाकों में जो मामला होगा वो उसकी सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है। मैंने कहा था ना कि इलेक्शन वहां होते ही नहीं है, अब सिंध में हुए ही नहीं इलेक्शन। जवाब 4-5 नशिस्तों पर जहां देखो बहुत वक्त महर जीत गए अलग इंडिविजुअल शक्ल में, जो पगाड़ा होते थे मैंने आपसे पहले ही कहा सब इसमें शामिल हो गए, शिराजी पहले ही सब हो गए। जो बड़े बड़े अगर आप घराने देखें, इधर डेकोवाद में देख लें, बिजलानी चिकरानी, तो अगर वो आपका वक्त नहीं है वरना मैं सब चीजें भी बता देता आपको। तो वो जो पीर पार्टी में जो एक जमाने मुकाबला जो लोग करते थे हर नशिस्त में, जतोई होते थे, अब एक शायद मुकाबले में बेचारे आरिफ जतोई रह गए, तो जो बड़े बड़े मुमताज भुट्टो होते थे अब वो है ही नहीं मौजूद। जो अपोजिशन होती थी या चीजें जो मैंने आपके बाकी बताए वो ऑलरेडी पीर पार्टी का हिस्सा बन चुकी है। तो जरदारी साहब का क्या कारनामा है उन्हें तो एक बात तो पता है ना। और तो और आपने देखा नहीं ये अभी जो तहरीक इमरान खान की हुई, वो चौधरी शुजात के घर से उनके 2 वोटे बेटों के वोट लेके आ गए एमएलए। जी हाँ सर। और वो 174 काहे पे हुए, 172 है उनके। जी हाँ। एक पूरे दुबई चला गया था बंदा, वो मकरूर था शायद मर्डर केस का। फिर अली वजीर इतना देखे जी वो बेचारा जेल में पड़ा हुआ था, उसे उठा लाया फिर वापस बंद कर दिया। फिर एक कुत्ती को ले आए, फिर 2 मैंगल ले आए, फिर 5 बाप ले आए, भोतानी ले आए। नाम कितना बना तो ये 17 वोट है ना, 19। अब ये कहते हैं हमारा मैंडेट है शहबाज शरीफ साहब, हम तो 1.5 साल रहेंगे, इनका मैंडेट। तो जिस तरह इमरान खान को 25 लोग छोड़ के चले गए तो आपका मैंडेट खत्म हो चुका था ना। सही। पंजाब में सही। तो इसका मतलब है कि बगैर 25 के शहबाज हमजा शहबाज कहते हैं हमारा मैंडेट है। भाई आपके तो टोटल 186 थे, उनमें 25 चले गए, 160 वोट हैं आपके। ठीक है बरेली साहब, इसका मतलब है कि जरदारी साहब ने चारों शान चीत किया और आगे भी ये सिलसिला जारी रह सकता है अगर उनकी मैंने इस्तेमाल नहीं किया ना। मैंने अब इतनी वजाहत क्यों आपसे की, मैंने आपसे वजाहत इसीलिए की कि ये सिंध के दही इलाकों में रवायती तौर पर जो मुखालिफ भी थे वो पीर पार्टी में, और ये पीर पार्टी का वोट था वो उसको मिल गया। असल जो दूसरा मरहला जो कराची है जिसमें या और शायद कुछ हिस्सा हैदराबाद का, वहां जब इंतहाई मार्का होगा तो हम देखेंगे जरदारी साहब कितना भारी होंगे। ठीक है, यानी कि वहां पे टफ कंपटीशन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मुजाहिद बरेली साहब, आपने वक्त दिया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दही इलाकों के इलेक्शन में जो सूरत हाल, अगर शहरी इलाकों में इलेक्शन होगा तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ भी हो सकती है, क्योंकि तजियाकारों के नज़दीक पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम मुखालफिन को अपने साथ शामिल कर लिया था, सीट एडजस्टमेंट की, उन्हें सीटें दी और उन्हें टिकट भी दिया। लेकिन जब कराची, हैदराबाद और बड़े शहरों में, शहरी इलाकों में जब इलेक्शन होंगे तो फिर असल मुकाबला सामने होगा, जहां पर जमात इस्लामी और
तहरीक इंसाफ के साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे और फिर MKM जो बहुत बड़ी दावा रखती है शहरी इलाकों में अपने वोट बैंक का, उनके साथ जब उनका मुकाबला होगा तो फिर देखना है कि क्या सूरत हाल होती है। यकीनन एक अच्छा इलेक्शन देखने को मिलेगा। मजीद आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब में भी ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, और इलेक्शन कमीशन ने आज जो नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से फैसला रोका हुआ था, अदालत ने उन्हें एक हुक्म भी जारी किया है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जवाब दो में एक बार फिर खुश आमदीद। पंजाब में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अब जो है वो काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है। जमात की जो नायब सदर है मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने अब मुख्तलिफ हलकों में कन्वेंशन का फैसला किया है। वो जगह जगह जाएंगी, लोगों से मिलेंगी और उन्हें अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगी, ताकि ये जो 25 सीटें जो D सीट हुई थी उनमें से 5 तो मखसूस नशिस्तें, तो उसके हवाले से भी आज एक अहम फैसला आया है। और वजारत आला के दौरान 20 लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने वोट दिया हमजा शहबाज साहब को। जब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो इंतखाब का ये मरला था, लेकिन बाद में इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम 25 के 25 अरकान को D सीट कर दिया, जिसकी वजह से ये सीटें खाली हैं। अब 20 पर तो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 ऐसी मखसूस नशिस्तें हैं जिसके हवाले से एक बहुत बड़ा इबहाम मौजूद था कि इनका फैसला कब होगा। आज पाकिस्तान से के बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं और मीडिया हाउसेज हैं, उनके ऊपर ये खबर जीनत बनी रही कि हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म जारी किया है कि इन तमाम 5 मखसूस नशिस्तें, इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिस तरह से PTI का मुतालबा था। तो 20 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, 5 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास आ जाएंगी। नोटिफिकेशन कब जारी होता है ये मामला तो आगे जाएगा, लेकिन इस सारे मामले पर आगे आने वाली सूरत हाल में होने क्या जा रहा है? क्या नून लीग इन 20 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवा सकेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो D सीट हुए हैं उनकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वापस आएगी और फिर पंजाब की किस्मत का फैसला भी होगा? इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार जनाब मियाँ सैफुर रहमान साहब। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, आपने बात तो सारी सुन ली, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला रुका हुआ था काफ़ी अरसे से, आज हाई कोर्ट ने कहा कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। आप समझते हैं कि एक जीत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और ज़िमनी इलेक्शन में इससे कुछ फ़ायदा भी हासिल हो सकेगा? जिस तरह ये सारे मामला हुए, बड़ी तेजी से अदम एतमाद आई और न्यूट्रल का जिक्र किया गया और फिर एक दूसरे की तरफ इल्जाम जो है उनकी बौछार हुई। किसी ने कहा कि जी न्यूट्रल पीछे हैं और हमारा जो अदालती या नीम अदालती निज़ाम है या कानूनी निज़ाम है वो भी किसी के इशारे पर चलता है, तो कोई किसी को रिलीफ दे देता है। मेरा ख्याल, लेकिन इसके हवाले से अगर गौर किया जाए तो अगर कहा गया कि जी रात को अदालतें लगी, तो रात को अदालत लग गई तो बाद PTI को भी 1-2 इंस्टेंसेज में फायदा हो गया, रिलीफ मिल गया। तो मेरा ख्याल अदालतों पर इस तरह के इल्जाम लगाने तो नहीं चाहिए थे। अब देखिए कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है इसमें वाकई आप सही कह रहे हैं, इसमें बड़ा इबहाम था, और बल्कि नून लीग वाले तो इसमें भी एक तासुब ये दे रहे थे कि जी ये 5 सीटें भी हम किसी तरह ले ही जाएंगे। वैसे तो वो ये दावा कर रहे हैं जो 20 सीटें हैं मुनहरफीन की, और वो मुनहरफीन आप देखें ना कि ज्यादातर वो लड़ भी नून लीग की तरफ से रहे हैं, यानी कि हैं तो वो माजी के PTI के, और वो हल्कों में आप वो पता ही है जगह जगह वो जाके अपना कैंपेन भी बड़ी जोरदार चला रहे हैं। और पंजाब में नून लीग का एक वोट बैंक तो है, वैसे PTI का भी वोट बैंक है, ये तो नहीं आप डिनाई कर सकते कि उनका वोट बैंक नहीं है। और फिर ये है कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद और खासतौर पर PDM की गवर्नमेंट आने के बाद अब नून लीग ने चूंकि इसकी क़यादत संभाली, तो उस क़यादत से जो तवक्कुआ थी वो भी पूरी नहीं हो रही लोगों की। इसलिए अगर तो सिर्फ लोगों के पैमाने पे चला जाए कि जी वोट बैंक किस तरफ जाता है या वोटर किस तरफ जाता है, तो वोटर तो इनसे भी मायूस हैं। तो ये अगर सिर्फ इस पे चला जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर कसौटी ये हो, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन जीतने की कसौटी सिर्फ ये एक नहीं रही। माजी में आपने देखा, बहुत दूर की बात नहीं, माजी करीब की बात है कि RTS का सिस्टम क्या हुआ, बैठ गया, धुंध आ गई, किसी तरह बहुत कुछ होता रहा। तो आप देखें सिंध में भी जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी कुछ धौंस धांधली हुई या शोर मचा, तशद्दुद भी हुआ।
तो इसमें तो ये तासुर भी कायम हो रहा है कि जी अभी तक कुछ ऐसी कुव्वतें जिनके पास एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो भी अपना इसमें रोल प्ले करती हैं। जिस तरह इल्जाम लगाया गया कि सिंध में कि जी हल्का डिलिमिटेशन कुछ इस तरह कर दी गई, हल्का बंदियां, तो उसमें वो पहले ही फैसला कर लेते हैं कि जी ये लोग उनके फॉलोअर्स हैं, ये लोग उस पार्टी के फॉलोअर्स हैं। तो उस तरह की हल्का बंदियां कर दी जाती हैं। तो उसमें भी जिसे कहते हैं प्री पोल इंजीनियरिंग, रिगिंग ना कहें अगर आप, तो ये चीजें हमारे यहाँ अभी तक तो ये चल रहा है। अभी तक वो वक्त नहीं आया कि कोई पार्टी जीतने के बाद या हारने के बाद आराम से अपने मध्य मुकाबल को कह दे कि जनाब मुबारकबाद आप जीत गए हैं। तो ये तो एक सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो चूंकि अगर धांधली की बात की जा रही है, वो वतीरा है, रिवायत है या हार ना मानने का एक स्टाइल है, वो अपनी जगह। लेकिन यह है कि शकूक व शुबात तो लोगों को हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा दाल में काला होता है, कुछ ना कुछ सिलसिला ऐसे चलते रहते हैं कि कहीं से कोई इशारा आ जाता है, कहीं डिलिमिटेशन में गड़बड़ कर दी जाती है। अब ये इसके बारे में भी लोग गालिबन इस तरह गुमा करेंगे और नून लीग वाले तो ये बात पूछा लेंगे, अब तो वो मेरे इल्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे ताकि वो इस फैसले को चैलेंज कर सकें हाई कोर्ट का, कि जिसमें उनकी मंतव्य ये थी कि जी जो पार्टी जीते, और वो समझ रहे हैं कि हम जीतेंगे, यानी कि 20 में से 18 या 17 या 15 हम सीटें ले जाएंगे, वो ये सोच रहे हैं कि जो जीते तो मखसूस नशिस्तें फिर वो तयन करते हैं। अच्छा मियां साहब, इस मामले में अभी तक की जो कुछ इनसाइड स्टोरीज या मालूमात आती है जो जमातों ने अपने तौर पे कर रखी हैं, उसमें ये कहा जाता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 से 6 नशिस्तों पर कामयाब हो सकेगी, क्योंकि वो तमाम लोग जो 20 के 20 डी सीटेड हुए हैं उनमें ज़्यादातर इलेक्टिव वाली थे और कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने बाद में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। तो आप तो जानते हैं पंजाब की जो सियासत है या सिंध की जो सियासत है, वडेराइज़म या यहाँ पर जिस तरह से हम कहते हैं कि लोगों का अपनी बरादरी है, बरादरी का वोट है और अपने मखसूस ख़ानदानों की हुकूमत है और वो अपने लोगों को ही वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी जमात में हो। तो इस सारे सिनारियों में तो क्या नून लीग के इस दावे में ताकत दिखाई नहीं देती कि अगर वो लोग आप नून लीग के टिकट से लड़ रहे हैं तो यकीनन उन्हीं की कामयाबी होगी? ये है, आपने जो बात की कि इलेक्टेबल की का ही रूल रहा है हमारी सोसाइटी में। आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्टेबल ऐसे हैं जिनके पीछे बरादरियां हैं, जिनके पीछे की हिस्ट्री है पूरी इलेक्शन लड़ने की। किसी बाप ने लड़ा, किसी के चचा ने लड़ा, किसी के मामू ने लड़ा, उसमें थोड़ा बहुत किसी ने काम भी कर लिया, किसी ने कुछ सच झूठ भी बोल दिया और लोगों को थोड़ा उनको मना भी लिया कि जनाब हम ही आपके निजात दहिंदा हैं, हम आएंगे तो देखें आपके मामला हल हो जाएंगे। तो वो एक तसलसल चल रहा है कि लोग मुतवातर इंतजार ही कर रहे हैं कि जी हमें कभी रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसी उम्मीद पे वो उनकी दुनिया कायम है और वो चल रहे हैं। अब वो इमरान खान साहब भी आए, उनका जी 50 लाख नौकरियां दूंगा और 1 करोड़ ये बनाएंगे घर, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां। वो उम्मीद अब भी लोगों की है। जो उनका फॉलोअर है वो कहते हैं जी अब भी ये करेंगे। अब वो ये नहीं सोच रहा कि हो सकता है ये 50 साल बाद हो, क्योंकि आने वाला जो लीडर है उसके पास तो 5 साल का मैंडेट होता है और वो भी अगर दरमियान में कोई रखना ना पड़ जाए, कोई अदम एतमाद ना आ जाए, कोई और न्यूट्रल जो नहीं होते लोग वो न्यूट्रल ना हो जाए, तो ये बातें तो हैं। इसमें तो हमारे जो साथी वो खुद भी तो इंडिया दे रहे हैं ना बार बार कि न्यूट्रल ना, और उनके साथी भी दे रहे हैं कि न्यूट्रल ना होते तो हमारी हुकूमत सब न्यूट्रल से गिला शिकवा तो जारी है और इमरान खान साहब तो बाकायदगी से उनको एड्रेस भी करते हैं और बार बार शायद अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या उनका बयानिया आवाम पर भी उसी तरह मौसर रहेगा जिस तरह से गुज़िश्ता 1-1.5 महीने पहले था? क्योंकि जब से वो डी सीट हुए थे और आदम एतमाद उनके खिलाफ आई तो तब तो लगता था कि बड़ी फजा बन चुकी है, लेकिन उसके बाद से कुछ थोड़ा सा मामला स्मूथ हुआ है। वो खुद भी शायद बैकफुट पे हुए, शायद बजट का मामला देखना चाहते थे, मुश्किल फैसलों का इंतजार कर रहे थे। अब जब हुकूमत सारे फैसले कर लेगी और वो तमाम चीज़ें, पेट्रोल की कीमतें वगैरह वगैरह, तो क्या दोबारा से उसी दमखम के साथ आएंगे वापस, उसी तुंदे के साथ आगे बढ़ेंगे जो आज से महीना 1.5 पहले उनका स्टांस था? या आपको लगता है कि मामलात ठंडे होते जा रहे हैं और शायद नेचुरली चीज़ें अपने अंजाम को पहुँचेंगी? मेरा नहीं ख्याल मामला इस तरह ठंडे हुए। ये पॉज है, इसमें आप पॉज कह सकते हैं कि एक वक्ती तौर पे उसमें एक सुकूत की सी कैफियत है वक्ती, क्योंकि अभी तक तो देखे ना अवाम के अंदर तो वही एक बेचैनी तो उसी तरह इज़्तिराब है
अब 60 रुपए 90 पैसे आज बिजली की कीमतें बढ़ाने का इंडिया दिया गया जी है। हाँ। आगे कहा जी 5 रुपए पेट्रोलियम फिर हर माह बढ़ेगा, तो 5 रुपए भी बढ़े हो तो अगले 3-4 माह में वो फिर 20-25 के चला जाएगा ऊपर। तो वो जो क्राइसिस है, और ये इस वक्त वो एक बात तो लोगों को समझाने में कामयाब हो रहे हैं इमरान खान कि देखें जी, अगर तहरीक इंतमाल आईनी थी या गैर आईनी थी या न्यूट्रल की मदद से थी या गैर न्यूट्रल की थी, तो इनके आने का मकसद क्या था? ये आप लोगों को तबाह करना, जो आप हो रहे हैं महंगाई के हाथों। तो ये बात उनकी दिख रही है, ये बात उनकी चल रही है। तो मियां साहब, अब मरीम नवाज ने भी फैसला किया है कि वो कन्वेंशन से खिताब करेंगी, लोगों से मिलेंगी। इमरान खान भी गुज़श्ता रोज़ जो है वो इतवार के और उससे पहले भी वो लाहौर के हलकों में मौजूद थे, मोबिलाइज किया, कारकुनान को हिदायत दी। तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में अब क्या देखते हैं कि फाइनली कौन टफ टाइम देगा? जिस तरह से पहले सूरत हाल थी या अभी कुछ सूरत हाल डिफरेंट है और नून लीग एक मौसर सियासी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आएगी? देखिए, नून लीग का वोट बैंक तो पंजाब में बिलखुसूस काफी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो वोट बैंक टूटा नहीं है। वो इस वक्त चूंकि दो मुगों की कैफियत है वोटर में भी, लेकिन वोटर फिर भी डोमिनेटिंग सोच उसकी यही है कि नून लीग जो है ये आएगी और ये कुछ डिलीवर करेगी, और पंजाब में पहले बेहतरी थी। आप देखें ना, इस तरह की बातें चल रही हैं कि साहब डार साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो तो बात की बात है। वो आएंगे तो मिशर को मुस्तकम कर देंगे, उन्होंने मसनूई तरीके से किया या जिस तरह भी किया, डॉलर को परवाज जो रोकी उन्होंने, और इस तरह बहुत से मामला थे, कुछ रोजगार भी लोगों को मिल रहा था, सीट बैक के मनसूबे भी चल रहे थे। तो ये तासर तो देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत जल्द अगले 1-2 महीने में कर देंगे। और लोग तो आपको पता है जिनको थोड़ा सा लारा लगा दें वो कहते हैं चलें, जो फिर आप पहले ही आपके थोड़ा ज़हन में सोच रखता है नून लीग के हक की, तो वो उनसे मुतासर भी हो जाता है। वोट बैंक तो उनका खत्म नहीं हुआ, सही, वो कम भी नहीं हुआ मेरा ख्याल है। लेकिन पीटीआई ने भी अपना एक मुकाम तो बनाया है सियासत में, और इस वक्त जो चूंकि 2-3 इतराफ से मुख्तलिफ नैरेटिव चल रहे हैं, बयानिए चल रहे हैं, रेटरिक चल रही है, वो रेटरिक के दरमियान ही आपका वोटर फंसा हुआ है। लेकिन साथ साथ ये जो उसके बैन जो मामला अदालतों में चल रहे हैं, और ऐसे कुछ गुमा होता है कि जैसे मुल्क को अदालतें ही चला रही हैं। वो ठीक है, आइन और कानून की पासदारी तो अदालतों ने करनी है, तशरीह भी करनी है, लेकिन ये भी है कि जब कभी कोई इज़्ज़त इंतजामी कोई हुक्म आ जाता है, किसी इंतजामिया के अफसर को, अहदेदार को हटा देती है अदलिया, या अचानक कोई फैसला आता है, इसमें कई सोचें पाई जाती थी। लीगल आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते थे मखसूस सीटें जो है वो जो अक्सरियत लेगी अगले 20 सीटों वाले, वो मुतय्यन करेंगे। अब हाईकोर्ट ने वो मुतय्यन कर दी। हाईकोर्ट का एहतराम अपनी जगह, लेकिन सोच कहाँ चल रही है, आगे जा रहे फैसला क्या आ गया आगे। आप देखें ना, थोड़ा सा आगे अगर आप चल के देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको मुअत्तल कर देती है और कहती है जो इसमें अक्सरियत लेगा वो फिर मुतय्यन करेगा मखसूस सीटें। ठीक है, बहुत अहम नुक्ता आपने दिया मियां सैफुर रहमान साहब के। लग यूं रहा है कि शायद अदालतें जो हैं वो मुल्क को चला रही हैं और उनके आने वाले फैसले वो मुल्क की सियासत पर काफी असरअंदाज हो रहे हैं। अदालतों के बारे में हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि कुछ मामला जहाँ चलने चाहिए थे, जिनको चलाने चाहिए थे, वो तो नहीं चला रहे। सही, ठीक है, कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट चला रही है या मुकामी स्टैब्लिशमेंट चला रही है। फिर लोग अब ये भी अब सोचने पर मजबूर और कह रहे हैं कि जी जो हमारी स्टैब्लिशमेंट होती है वो उनके पास 100 तरीके होते हैं। एक तो वो अपना दबाव, प्रेशर, परसुएट करना, किसी को मनाना, तो इलेक्टेबल को सिलेक्ट कर लेना, मुंतखब कर लेना। लेकिन साथ साथ ये जो आपका कानूनी निज़ाम है, इसके अंदर भी वो कोई ना कोई थोड़ा सा मैनेज करते हैं चीजें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मियां सैफुर रहमान साहब, आपने वक्त दिया। जिस तरह आप निशानदेही करें, यकीनन अब पाकिस्तान में सियासत, पाकिस्तान की सियासत पर उन लोगों का और उन तबकात का बहुत बड़ा असर रसूख तो है, जिससे आप किसी तरह से भी पहलू तय नहीं कर सकते और आप किसी तरह भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन अदालतों से आने वाले फैसले मौजूदा जो सियासी मामलात हैं और सियासी इस वक्त की जो सूरत हाल उस पर बड़े असरअंदाज हो रहे हैं। अगर आज के फैसले को देखा जाए तो 5 नशिस्तें तो इस हिसाब से आज या कल अगर नोटिफिकेशन जारी होता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो वो तो सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पलड़े में आएंगी और फिर बाकी 20 नशिस्तों पर फैसला होगा। लेकिन अगर मौजूदा 5 सीटों के बावजूद भी इत्तेहादियों को बरतरी हासिल है, लेकिन इस फैसले के क्या असरात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में, इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम जवाब दो में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और आज जो एक
फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से ये कह रही थी कि हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें अलॉट कर दी जाएँ। हमजा शहबाज का जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी इन सीटों के हवाले से काफ़ी शोर शराबा रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। आज हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया और उसके बाद से अब ये जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं ये PTI को अलॉट कर दी जाएंगी। क्या इस ज़िमन में PTI के मौक़िफ़ की जब ये तायद हासिल हुई है अदालत से, ये कितनी बड़ी उनकी इसमें फतह और इसका पंजाब की सियासत में क्या हिस्सा होगा? और दूसरा, ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, उसकी क्या तैयारियां, इसके हवाले से आज बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर वक्त दिया है सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब नीलम हयात साहिबा ने। बहुत शुक्रिया नीलम, आपने वक्त दिया। मैडम, ये बताइएगा कि एक तो सबसे पहले आज जो हाईकोर्ट की जानिब से फैसला हुआ, आप समझते हैं कि थोड़ी सी देर हुई? इलेक्शन कमीशन अगर खुद फैसला कर लेता और हमजा शहबाज के इंतखाब से पहले अगर ये फैसला होता तो आज शायद पंजाब में जो वज़ीर आला की दौड़ थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल होती। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी कि जब भी कोई टची सा टॉपिक होता है तो आप जरूर मुझे याद करते हैं, और बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आना। आपने बड़ा जबरदस्त जो है वो सवाल किया है और उसका जवाब ये है कि देर आए दुरुस्त आए। तो देर तो हुई, लेकिन उसमें कुछ चेहरों को अल्लाह ताला ने एक्सपोज करना होता है, दिखाना होता है, उनकी हकीकत बतानी होती है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन बाइस बड़ी देर से सबको पता है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अब जब हाई कोर्ट का फैसला आया, हम लोगों में ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, हमारे एक्स वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने हमें यही बात सिखाई है कि हक सच की हमेशा फतह होती है, देर होती है, मगर अल्लाह ताला हक सच का साथ देता है। तो ये आज का फैसला आपके सामने है। पहले खुद से ही कर देते तो इज्जत रह जाती इन लोगों की। तो अब ये आया है फैसला, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 3 बहनें और 2 भाई हमारे हैं वो हमें मिले भी थे आके, तो इंशाल्लाह अब उनकी ओथ सेरेमनी भी होगी जो ही उन्हें नोटिफिकेशन जारी होता है। दूसरी बात, आपने जो बाय इलेक्शन की बात की है, हम लोग इसका एक हिस्सा है खुद से। मैं खुद जो हूँ, मुझे एक PP दी गई है एज MPA, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने बारे में एक बात बता दूं कि मैं 25 को छुपती छुपाती जब मैं पहुंची D चौक में, तो वहां पर जो बुरी शेलिंग हुई उसमें जो मैं जख्मी हुई, मेरे घुटने में चोट आई, बहुत बुरी चोट आई, और मेरी जो MRIs हुई, मेरे पास सब रिपोर्ट्स पड़ी हैं, डेट्स पड़ी हैं, उसमें 2 डॉक्टर्स ने मेरी नी रिप्लेसमेंट कही हुई है और एक डॉक्टर ने उसको ऑर्थोस्कोपी का कहा। आज मेरी ऑर्थोस्कोपी थी, बट क्योंकि मुझे एक हल्का दिया गया है ज़मीनी इंतखाब का, तो मुझे उसमें काम करना है। मैं स्टिक के साथ, कभी व्हीलचेयर पे, मैं अपना ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं मैं इनको नहीं छोड़ सकती, ये मेरी पार्टी का मसला है। मैडम, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आप जख्मी भी रही और आपने इससे पहले जो एहतजाज है इस्लामाबाद पहुंचने का, आप वहाँ पहुंचे भी, यकीनन आप लोगों की जो डेडिकेशन है अपनी जमात की तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके बात पर आप ज़रूर लब्बा कहते हैं। अब ये बताइएगा कि ये जो 20 मखसूस नशिस्तों के अलावा जो 20 नशिस्तें हैं, क्या स्टांस है? आपको क्या लगता है कि आवाम उसी तरह आपका साथ देंगे? क्योंकि इलेक्टेबल थे वो तमाम के तमाम लोग, ज़्यादातर इनमें जो आज़ाद खड़े हुए या तहरीक इंसाफ की टिकट मिली, और दोबारा अगर वो नून लीग की टिकट पे खड़े होने मुश्किल और टफ नहीं है क्या? क्योंकि जिस तरह से आप लोग कहते हैं इंतज़ामिया भी नून लीग के साथ है और शायद इलेक्शन कमीशन को भी आप बाइस बताते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में स्ट्रेटजी क्या होगी? किस तरह से निकल पाएंगे इन तमाम लोगों के और इदारों के दबाव से? देखें, ये जैसे आज जैसे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अल्लाह ने हमारा साथ दिया है। इंतजामिया साथ हो ले, कोई भी अदारा साथ हो ले, मगर एंड का फैसला अल्लाह ताला का होता है। जो अगर वैसे देखा जाए तो 20 की 20 जो नशिस्तें हैं वो इंशाल्लाह PTI ही जीतेगा। कल भी एक नून लीग अपने हल्के में गया है एक कैंडिडेट, तो उसको टमाटर और अंडे पड़े हैं। और ये कुछ लोग उनके नून लीग के जो PTI जो पहले छोड़ के पार्टी PTI में आए और PTI छोड़ के दोबारा नून लीग में गए, वो हमारी जो वर्कर्स हैं जो घरों में जो डोर टू डोर जा रही हैं, उनको पुलिस बुलाती है वहाँ के इलाके की,
और उनको डराया धमकाया जाता है कि खबरदार जो आप निकली बाहर, खवातीन को डराया जा रहा है, उनके छोटे बच्चों को, लड़कों को पकड़ के थाने में बंद किया जाता है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बता रही हूँ कि ये हर गंदी हरकत कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनकी जीत नहीं होगी। इतने जलील ये लोग होंगे, लोटे, छोटे छोटे बच्चे को पता चल चुका है कि ये लोटों को किसी ने भी वोट नहीं देना। तो इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि जो पीटीआई है इसके सब कैंडिडेट जीतेंगे, क्योंकि खान साहब ने बहुत सोच समझ के टिकट्स दी हैं। और जिस तरीके से इन्होंने उस दिन शबीर गुज्जर के बेटे को सरिया मार के, तो अभी तक वो बेचारा हॉस्पिटल में है, वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि अभी उसका ऑपरेशन कर सकें, क्योंकि उसका दिमाग इन्होंने फेस दिया है मार के। तो ये लोग तो हर गुंडी हरकत पे उतरे में हैं। बहुत मैडम, यास्मीन राशिदा साहिबा ने भी ये कहा कि हमारे वर्कर्स को और हमारे लीडरान को पेशियों के ऊपर लगा दी है मौजूदा हुकूमत ने, मुख्तलिफ मुकदमात बनाएंगे और कोशिश ये की जा रही कि इनको उलझाया जाए और इलेक्शन की तैयारी ना हो। तो जब इंतजामिया इस तरह के ओछे हथकंडों पर उतरती है, जिस तरह यास्मीन राशिदा साहबा ने आज कहा, तो फिर कैसे मोबिलाइज कर पाएंगे? क्योंकि पंजाब की सियासत में इलेक्शन के दिन की जो सियासत है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। उस दिन की साइज कुछ और है, आपने यकीनन तजर्बात हासिल किए, तो उस हवाले से मार कुटाई भी होती है और फिर जो है वो मुख्तलिफ धड़े आमने सामने भी होते हैं, नारेबाजी भी होती है। क्या मुकाबला कर पाएंगे आप उन इलेक्टेबल्स का जो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं नून लीग की टिकट पर? कल आपके साथ थे जो। देखें, हम लोग पिछले हफ्ते यास्मीन राशिद और जितने लोगों को इन्होंने वो अपनी जमानतें कराने अंदर गए हुए थे, तो हम सब खवातीन ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने अपना बारिश में खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। हम लोग नहायत शराफत से इन अदारों के साथ चल रहे हैं। इन अदारों को शर्म आनी चाहिए, इन अदारों को ख्याल करना चाहिए कि ये हमारे लोगों को वाकई आए दिन कभी, यानी कि यास्मीन राशिद भी दहशतगर्द हैं, हमारी जितनी खवातीन पकड़ी गई, अंदलीब अब्बास, असलम इकबाल, उसके भाई के साथ जो गंदा सूट अफजल इकबाल के साथ किया गया, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितने ओछे हथकंडे कर सकते हैं ये कर रहे हैं। जिस तरह हमाद अजहर से किया गया, जिस तरह हमारे लीडरान से किया गया, ये अब उनको ना सिर्फ ये कि इन्होंने उन्हें मारा पीटा, यास्मीन राशिद की औरत होके जो इन्होंने बेइज्जती की, गाड़ी तोड़ी, और उसके बावजूद मैं कहती हूँ कैंसर की पेशेंट होके वो जिस तरह अपनी पार्टी के लिए खड़ी हैं और हम उनके पीछे खड़े हैं, जितने भी हथकंडे कर ले, यस, इलेक्शन डे वाले दिन बहुत खतरा है कि ये लोग अपने आप को हारता देख के बहुत कुछ करने को तैयार होंगे। ये पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग भी करेंगे, ये हमारे बंदे भी जो हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इधर से भी इंशाल्लाह जवाबी तैयारी मुकम्मल है। हमने ये इलेक्शन हर सूरत में जीतना है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इनको ये इलेक्शन जीत कर दिखाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा नीलम हयात साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन पीटीआई के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने उनके लीडरान हैं, उनकी मकामी क़ियादत है या उनके चेयरमैन पीटीआई के जनाब इमरान खान साहब, वो सारे के सारे इस वक्त पुरज़्म दिखाई देते हैं और उनका ये मानना है कि इस इलेक्शन में जो उनकी खोई हुई नशिस्तें हैं और वो लोग जो डी सीट हुए थे और जिन्होंने हमजा शहबाज के इलेक्शन में एक कलीदी किरदार अदा भी किया था, उन नशिस्तों पर वापस पीटीआई के अरकान जीत कराएंगे और फिर पंजाब की सियासत में एक नई तारीख का आगाज़ होगा। उसके बाद जनरल इलेक्शन भी हैं। अब देखना यह है कि पीटीआई क्या अपने इस मौक़िफ़ की तकमील के लिए सर धड़ के बाजी लगाती है, तो क्या उसको इतनी कामयाबी हासिल होगी, या नून लीग जो रवायती सियासत की और इलेक्टेबल की सियासत की माहिर समझी जाती है और जिनका वोट बैंक भी पंजाब में बहुत ज़्यादा, वो ही अपना हक़ हाकमियत कायम रख पाएंगे। इसका फ़ैसला आने वाले कुछ दिनों में होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।